मोदी तो राम है और अमित शाह लक्ष्मण है, योगी हनुमान जी हमारे। जहाँ इनकी सरकार आ जाए वहाँ ईवीएम खराब नहीं थी। दिल्ली में ईवीएम खराब नहीं होती है, पंजाब में ईवीएम खराब नहीं होती है। ऐसा आपको पता ही नहीं है। आपको अच्छी कंपनियां बंद हो गई 2009 साल से। अच्छी कंपनियां बंद हो गई, आपको पता ही नहीं। हिंदुस्तान की कंपनियां, अरे आपको नॉलेज ही नहीं इस चीज़ का। आपको आज देखो बच्चों के जो पार्ले का बिस्कुट 5 रुपए का आता है ना, 18% जीएसटी लगा रहे हो आप। इनको बताओ जीएसटी लगा रहे हो, आपको पता ही नॉलेज करो। आगे मैं पानी पी रहा हूँ। बिल्कुल गलत है। फ्री सर भिखारी बना देगा देश को एक दिन फ्री। पूरे भारत में 10 साल के अंदर जितनी सड़कें बनी हैं उतनी सड़कें 70 साल के अंदर नहीं बनी है। मोदी जी ने बहुत काम किया है। मोदी जी ने 370 लागू किए हैं। मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण किया है। मोदी जी ने बहुत अच्छे से काम किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार फीड और मैं हूं शिव राजपूत। इस समय हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के सीपी पे। जैसा कि आप सबको पता है 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है। आज से 10-15 दिन के बाद ही कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो जाएगा। तो ऐसे देखते हुए जो सियासी माहौल है वो आजकल बहुत गर्माया हुआ है। कहीं पर राहुल गांधी जी अपनी यात्रा में लगे हुए हैं तो वहीं कहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी टूटती जा रही है। आइए से करते हैं जनता से बात। आखिर क्या लग रहा है 2024 के माहौल को लेकर? क्या लग रहा है सर 2024 को लेकर आपको? कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी। आएगा तो मोदी। आ जाएगा तो मोदी। तो सर इतना कॉन्फिडेंस क्यों, मतलब कि मोदी सरकार के ऊपर? क्योंकि जिस तरह के काम उन्होंने किए ना, उसके हिसाब से आएगा तो मोदी। अच्छा। क्योंकि जैसा मैं फील कर रहा हूँ, जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ कि लोग जिस तरह की पार्टियां टूटती हुई आ रही हैं और उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मोदी ही आएगा। मोदी आएगा। हाँ, मोदी जी। काम में से मोदी जी ने क्यों? लोग कह रहे हैं मोदी जी ने काम तो कुछ करा नहीं है देश के। मोदी जी ने बहुत काम किया है। मोदी जी ने उनके राज में कह रहे हैं। नहीं, मोदी जी ने बहुत काम किया है। मोदी जी ने 370 लागू किए हैं। मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण किया है। मोदी जी ने बहुत अच्छे से काम किए हैं। लोग कहते हैं रोजगार के ऊपर बात नहीं होती, शिक्षा में बात नहीं होती, बेरोजगारी देश में बढ़ती जा रही है, महंगाई हो रही है। मोदी जी ने रोजगार के अवसर अब अगर किसानों के लिए लगाओ तो किसानों के लिए 6,000 रुपये हर साल एक लागू किया है। और उसके अलावा भी बहुत सारे काम किए हैं। तो सर फिर भी बैठे हुए हैं यहाँ पर अपनी मांग को लेकर, कह रहे हैं सरकार जो डिक्टेटर तानाशाही कर रही है देश में। नहीं, वो राजनीतिक अपराध है। राजनीतिक है ये लोग। हाँ, राजनीतिक है। अगर अगर राजनीति से छोड़ दो तो मोदी जी ही आएंगे। मोदी जाएंगे। हाँ, इन एनी केस मोदी जी आएंगे। अच्छा, तो ये जो राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पे लगे हुए हैं, ये जो इतना बड़ा गठबंधन बन रहा है, इंडिया अलायंस हो रहा है, नहीं कर पाएगा कुछ भी? नहीं, अरे राहुल जी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। उन्हें तो पता ही नहीं है कि बोलने का क्या है क्या नहीं है। लेकिन देखो जैसा मोदी जी बोलते हैं, अरे भैया, अरे ऐसे क्या करेंगे, ऐसे वो होगा। उनको तो पता ही नहीं है कि बोलना क्या है। अच्छा। हाँ, तो कुछ भी कर लो, आएंगे तो मोदी ही आएंगे। मोदी। हाँ। 400 पार हो जाएगा आपकी बार इंडिया। अब की बार 400 पार। पूरी आ जाएगी। हाँ। जी सर, कितना? हाँ, 400 पार तो हो ही जाएगा कि मोदी ने काम अच्छे किए हैं सारे। मोदी तो राम है और अमित शाह लक्ष्मण है, योगी हनुमान जी हमारे। अच्छा। हाँ, ये सच्चाई है कि राम का मंदिर बनाने में योगी जी का बहुत रोल है। तो एक हनुमान ही कर सकता है एक काम को। कहता है सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, मोदी जी थोड़ी बनवाया, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था। नहीं, लेकिन उसका जो प्रोसीजर है वो ईमानदारी से कोर्ट के आगे मोदी और मोदी की सरकार ने रखा है। जो पेपर वगैरह जो थे, जितने भी योगी ने मदद करी है उस चीज़ को, वो जो कह रहे ना, वो जो उसका फारसी में लिखा हुआ था सारा पेपर वगैरह, वो सारा उसको वो उसमें करने के लिए, तो उसमें सारे पेपर जी लेके गए हैं। उसको रामानंद जी लेके गए हैं। और जो कोर्ट में उन्होंने प्रूव किया है कि ये तो राम जी का ही मंदिर था, बाबर का कोई केस ही नहीं था यहाँ पे। और यहाँ पे आएंगे मोदी ही। तो क्या लग रहा है, मोदी जी सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पे आएंगे 24 में? काम किया है? नहीं, काम किया है। मोदी 3-4 काम गिनवा दें। उत्तर पूरे भारत में 10 साल के अंदर जितनी सड़कें बनी हैं उतनी सड़कें 70 साल के अंदर नहीं बनी है। आप उसका डाटा निकाल लीजिएगा। और किसी क्षेत्र में चाइना जैसे देश में जितनी कंपनियां, जितनी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां जाके अपना प्रोजेक्ट लगा रही थी, आज जो भारत देश में आने वाली आ रही हैं, आ भी गई हैं। आज आईफोन जैसी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग भारत देश में होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसकी सबसे बड़ी अहम भूमिका मोदी जी ने निभाया है। और रही बात राम जी
भी उनको लेके आएंगे, क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। आपने कहा सरकार ने नहीं बनवाया, 125 करोड़ हिंदुओं ने बनवाया है। आज बताइए कि सरकार ने राम मंदिर के लिए जगह निर्धारित करने के बाद एक मस्जिद के लिए भी जगह दे दी। आज उसके लिए ट्रस्ट में पैसे नहीं हैं। ये लोग कहते हैं कि मंदिर मंदिर तो हो गया ना, बात दूसरे मुद्दों पे, रोजगार पे कोई बात नहीं करना चाह रहा है। देश में हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिल रहे हैं। आपको देखा जाए तो सरकार ने किसी प्रोजेक्ट को लाना चाहती है तो उस पर हमारे राजनीतिक पार्टियां उस पर काम करना नहीं चाहती हैं। आज भारत देश ऐसा देश बन गया है जहां सबसे ज़्यादा आबादी है, और ऐसे हाल में आबादी जब ज़्यादा होगी तो वहाँ रोजगारी का अभाव होगा। ये नेता फिर वादे क्यों करते हैं 2 करोड़ नौकरियों के, अपनी मैनिफेस्टो में क्यों उतारते हैं जनता को, जब उनको नहीं पता होता आबादी हमारे देश की हम नहीं दे पाएंगे, फिर झूठे वादे करके क्यों आते हैं सत्ता में। नहीं भाई, अगर मोदी वादे करके आ रहा है, चलो मान लो, तो कांग्रेस भी तो वादे करके आ रही है। रोजगार की बात करें, कोई भी सरकार अगर ऐसे वादे तो करके आएगी। बात आप सुनो ना, सरकार जो भी आएगी वादे करके तो आएगी। ठीक है, अगर 20 वादे करे हैं तो 16-17 वादे तो पूरे करती है सरकारें। ठीक है, रोजगार का बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, या हर कोई सरकार पूरा नहीं कर सकती इस चीज को। ये तो आप कोई भी, चाहे कांग्रेस ले आओ, चाहे समाजवादी पार्टी ले, चाहे बहुजन समाज पार्टी। जो महंगाई बढ़ती जा रही है देश पे, कर्जा महंगाई तो अकॉर्डिंग टू, देखो जब आप देश का विकास करोगे ना तो महंगाई तो अपने आप बढ़ेगी, और सबकी इनकम भी बढ़ रही है। नहीं तो अगर इनकम नहीं बढ़ रही होती ना तो लोग सड़कों पे अब तक। बात देखो, बात समस्या क्या, देखो मैंने अभी बोला कि 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया आपने मैनिफेस्टो में, तो सर ने कांग्रेस पे आ गए। सत्ता में जो पार्टी होती है ना उससे सवाल होता है, विपक्ष वाली पार्टियों से सवाल नहीं होता है। ठीक है, जब सत्ता में मोदी जी हैं तो सवाल उनसे होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में बात कही है। ठीक है, तो अब पूछ लो सर से, आप क्या कहते हैं। सुनो, अगर कोरोना आ जाता है तो क्या ये मोदी की गलती है? ये तो चाइना की तरफ से हुआ ना। अगर चाइना की तरफ से कोरोना में, अब देखो मैं बात नौकरी की कर रहा हूँ, सर कोरोना की बात करने लग गया। सुनो, कोरोना का इस संसार पे, इस विश्व पे बहुत बड़ा योगदान है। नेताओं की रैलियों और उस पे जो पोस्टरबाजी एडवर्टाइजमेंट में फर्क नहीं पड़ा कोरोना का कुछ भी है, पूरा पटा हुआ है। अभी यही दिखा दूं मैं आपको, उस पे फर्क नहीं पड़ा उनके। बिल्कुल फर्क पड़ा है, बिल्कुल फर्क पड़ा है कि एक मिनट, मोदी जी ने वो काम करके दिखाए हैं। 370 को सुनो 300 सुनो, आप रोजगार के ऊपर बात कर रहे हैं सर, क्या मुफ्त चाहते हैं आप? क्या मुफ्त नहीं मिल रहा है? शिक्षा से लेके खाना पीना सब मुफ्त मिल रहा है। आदमी सिर्फ जो पैसा मिल रहा है उससे सिर्फ दारू पी रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। कहाँ बेरोजगारी है, मुझे आप बताइए। मैंने बात बेरोजगारी की नहीं करी है सर, बात नहीं समझ पाए। मैंने ना तो बेरोजगारी की करी ना मुफ्त की करी। मैंने कहा जो नेता झूठ बोलते हैं पब्लिक से उसकी बात करी, यानी कि 2 करोड़ की बात कही गई ना, तभी तो आई। मैंने कोई बेरोजगारी, कोई दारू शराब गुटखा पानी फ्री की बात करी नहीं। झूठ बोलने के बाद काम नहीं किया है उस नेता का नाम बताएं आप। सुनो, आप बताएं, क्या मोदी जी ने झूठ बोला है? क्या हम राम बात नहीं कर रहे हो, कह 2 करोड़ की बात हुई थी, 2 करोड़ रोजगार मिले क्या? किसने कहा 2 करोड़ को रोजगार नहीं मिल रहे हैं? आप रोजगार में जाके देखें एक बार, कितनी वैकेंसीज निकली है यूपी में, कितनी निकल रही है, इसमें क्या कितनी निकली है, पूरे इंडिया में कितनी वैकेंसीज निकल रही है, रेलवे ने कितनी वैकेंसीज निकाली है? हाँ, पेपर लीक हुआ है, निकल तो रही है वैकेंसी। इशू है, 70 सालों से पेपर लीक हो रहे हैं सर। 50,000 वैकेंसी थी, उसमें 5 लाख से ऊपर लोगों ने फार्म भरे हैं, उसके अलावा और भी तो वैकेंसी निकली। एक ही डिपार्टमेंट में क्यों जाते हो आप? युवाओं की मेहनत थी, अब 6 महीने फिर टंग गई वो। 6 महीने तक वो महंगे इंस्टीट्यूटों में फीस भर के तैयारी करके आते हैं, अब 6 महीने तक फिर भरेंगे। अब बात करोगे तो हमारे इंडिया में हम बिजनेस क्यों नहीं करना चाहते? क्या सिर्फ नौकरी पे डिपेंड होना चाहते हैं? क्या नहीं करते बिजनेस? क्यों नहीं करते? ऐसा आपको पता ही नहीं। आपको अच्छी कंपनियां बंद हो गई 2009 साल से। अच्छी कंपनियां बंद हो गई, आपको पता ही नहीं। हिंदुस्तान की कंपनियां, अरे आपको नॉलेज ही नहीं इस चीज़ का। आपको कहाँ नौकरियाँ, कहाँ है? सरकारी नौकरी खत्म कर दिया, भाई तो पेंशन खत्म कर दिया, आपको कुछ पता ही नहीं। आपको नौकरियाँ बंद कर दिया। मेरी क्या तो नहीं, मेरी बंद क्यों दिया? नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई। आज देखो बच्चों के जो पाले का बिस्कुट 5 रुपए का आता है ना, 18% जीएसटी लगा रहे हो आप। इनको बताओ जीएसटी लगा रहे हो, आपको पता ही नॉलेज करो आगे। मैं पानी पी कर रहा हूँ। अगर हर चीज दे रहे हैं तो कहाँ से आ रही है? राशन फ्री, हर चीज फ्री ले रहे हो आप। आप एक चीज बताओ, क्या फ्री नहीं ले रहे हो? शिक्षा फ्री, एजुकेशन फ्री, जीएसटी फ्री, सब कुछ फ्री। फ्री करके जो मिल रहा है तो क्या लग रहा है फ्री सही है? लेकिन बिल्कुल गलत है फ्री सर, भिखारी बना देगा देश को एक दिन फ्री। कम से कम जिसको कमाने के लिए तो दो, कम से कम इतना काम करके इतना वेतन ले ले।
काम नहीं करना चाहते कुल मिला के। जब आप फ्री दोगे तो काम ही नहीं। लोग काम नहीं करना चाहते हैं। सरकार ने इतने सारे प्रोजेक्ट लगाए हैं, इतने सारे रोजगार पैदा किए हैं। भारत देश में पूरे विश्व से बहुत सारी कंपनियां आके यहाँ प्रोजेक्ट लगाई हैं, उसमें जाके काम करें। और चौराहे पे जाके जब रील बनाएंगे और चौराहे पे जाके रील बनाएंगे, उसके बाद कहेंगे कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना मैं किसी संघ से हूँ। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, सरकार ने काम अच्छा किया है। और मैं फिर एक चीज़ बता दूँ, सरकार इस बार 400 पार सीटें लाएंगी। और इसका कारण क्या है कि जो विपक्ष है एकजुट हो गया है, एकजुट हो, उसके बाद अब टूटना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि किसी के पास जब जान लीजिए, किसी को अपने आप पर गर्व ही नहीं है, गर्व ही नहीं। ईवीएम से आ रहे हैं 400 पार, कैसे कहते हैं? जहाँ इनकी सरकार आ जाए वहाँ ईवीएम खराब नहीं थी, और जहाँ 400 पार आ जाएगी। अभी सुनिए, पहले दिल्ली में ईवीएम खराब नहीं होती है, पंजाब में ईवीएम खराब नहीं होती है, उसके बाद बंगाल में ईवीएम खराब नहीं होती है, उत्तर प्रदेश में ईवीएम योगी जी बदलवा देते हैं। अब जब केंद्र की सरकार आ जाएगी, ईवीएम खराब हो जाती है, ईवीएम बदलवा दीजिए। आपको लगता है कि ईवीएम बदल जाता है? आप तो मीडिया से हैं, क्या ऐसा संभव है? चोर हर जगह चोरी नहीं करता है, कह रहे हैं चोर हर जगह चोरी नहीं करता, जहाँ मुर्गी ठीक रहता है, कुछ जगह पे ईवीएम करवाते हैं। कहाँ, कोई पकड़ना चाहिए ना।